हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यूटन्स एकेडमी। आज के इस सेशन में हम एक्सरसाइज 1.1 मैथमेटिकल लॉजिक का फर्स्ट एक्सरसाइज में स्टार्ट करूंगा और इस एक्सरसाइज में हर एक क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट state its truth value. State which of the following are statement justify in case of statement state its truth value. तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है बच्चों, जो सेंटेंस आपको दिया रहेगा वो सेंटेंस आपका स्टेटमेंट है या नहीं है, और स्टेटमेंट है तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा वो हमें मालूम करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, 5 + 4 = 13। 5 + 4 = 13। तो आपको ये स्टेटमेंट आपको दिखता होगा 5 + 4 = 13। तो आपको मैं जो प्रीवियस वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको स्टेटमेंट के बारे में पूरा नॉलेज दिया था डीपली, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं ये एक्सरसाइज को सॉल्व करूँगा। 5 + 4 कितना होता है, 9 = 13, बट इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट दिया है। इसका मतलब कभी भी मैं आपको बताया था कि जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट होता है वो आपका स्टेटमेंट होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर आप कैसे राइट डाउन करोगे, इट इज़ ए स्टेटमेंट ये आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया, मतलब ये स्टेटमेंट है एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज व्हाट, 5 + 4 9 होता है, बट 9 इज नॉट इक्वल टू 13, तो ये रॉन्ग वे दिया ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, कैपिटल F। आपको ऐसा सिंगल स्टेटमेंट में आपको लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन दिया है बच्चों, x - 3 = 14। यस मेरे प्यारे बच्चों, आप ये क्वेश्चन देखते ही आप बता सकते हो कि मैं किस वेरिएबल, मतलब जो वेरिएबल दिया x उसमें कोई नंबर हमें तो मालूम नहीं है, तो किस में से मैं माइनस करूं, और इक्वालिटी लाओ बाय 14, बट मुझे x का वैल्यू मालूम नहीं है। मतलब ये जो दिया है स्टेटमेंट, जो सेंटेंस दिया है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का, इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। तो आपको फाइनल आंसर क्या लिखना पड़ेगा, इट इज नॉट स्टेटमेंट। यस, ध्यान देना, जो सेंटेंस आपका स्टेटमेंट होगा उसका आप ट्रूथ वैल्यू बता सकते हो, बट जो सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता तो उसका आप ट्रूथ वैल्यू नहीं बता सकते। स्टेटमेंट ही नहीं है तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा। आई होप कि आपको समझ में आता होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड क्वेश्चन दिया मेरे प्यारे बच्चों, क्लोज द डोर। आई होप कि ये सेंटेंस आपको समझ में आता होगा। एक किस टाइप का सेंटेंस दिया है, ये आपका सेंटेंस दिया है इंपरेटिव सेंटेंस। अब बताओ मुझे इंपरेटिव सेंटेंस में क्या आता है। इंपरेटिव सेंटेंस में वो सेंटेंस आता है जैसे कि ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, सजेशन हो, ये सब टाइप के सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो क्लोज द डोर, ये क्या हो रहा है, ऑर्डर हो रहा है, मीन्स व्हाट, इंपरेटिव सेंटेंस है। इसके लिए
ये स्टेटमेंट नहीं है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पूरा सेंटेंस के बारे में पूरा नॉलेज दिया हूं, उसी के अकॉर्डिंग मैं एक्सरसाइज में सॉल्व कर रहा हूं। तो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट एंड वी कांट असाइन द ट्रूथ वैल्यू। तो इसका ट्रूथ वैल्यू भी हम नहीं बता सकते बच्चों। जो स्टेटमेंट होता है उसका ट्रूथ वैल्यू आप बता सकते हो, असाइन कर सकते हो ट्रूथ वैल्यू, बट जो सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता उसका आप ट्रूथ वैल्यू नहीं बता सकते। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यस बच्चों, आपने 11th स्टैंडर्ड में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर स्टडी किया होगा मैथ्स में, तो उसके अकॉर्डिंग बता दूं मैं आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होता है जिसमें रियल और इमेजिनरी नंबर होता है। तो 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप बता सकते हो ना 0 प्लस 0 आए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ 0, मीन्स व्हाट, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यस, राइट है। और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया है, मीन्स व्हाट, सेंटेंस है, मीन्स इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। व्हाई? बिकॉज ये करेक्ट दिया है स्टेटमेंट, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 इज प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट, प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट, ये आपका क्या है? ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है ना बच्चों, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, मतलब ये स्टेटमेंट नहीं है। तो आपको फाइनली आंसर क्या लिखना होगा? इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, वी कांट असाइन द ट्रूथ वैल्यू। आई होप कि अंडरस्टैंड होता होगा आपको कंसेप्ट। The sixth question is congruent triangles are similar. Congruent triangles are similar. यस मेरे प्यारे बच्चों, ज्योमेट्री का सेंटेंस दिया है, इट इज अ स्टेटमेंट बट इट ट्रूथ वैल्यू इज, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये आपका क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। इट इज अ स्टेटमेंट, आपने ज्योमेट्री पढ़ा होगा, उसके ही बेस्ड ये क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों। इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स truth value is true, means capital T. And the seventh question is x square is equal to x. अब कोई वैल्यू दिया ही नहीं है, वेरिएबल दिया है, इसका मतलब हम इसको क्या कर सकते, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, हम इसको सेटिस्फाई कर नहीं सकते। तो आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड होता होगा। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव अ मोर देन 2 रूट्स। क्या है क्वेश्चन बच्चों? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a quadratic equation
कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर। उसमें आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल जो फॉर्मूला है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको बाय यूजिंग द फॉर्मूला मेथड या फैक्टराइजेशन फॉर्मूला मेथड या कंप्लीट स्क्वायर मेथड से आप जब सॉल्व करते हो तो इसका वैल्यू 2 आता है, और 2 वैल्यू आता है, इसका मतलब इसके टोटल कितने रूट्स होते हैं बच्चों? 2 रूट होते हैं। बट इधर कंडीशन क्या बोला है? कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट। एग्जैक्टली ना, राइट है ना बच्चों? 2 से ज्यादा थोड़ी रूट होता है, 2 ही होता है ना। मतलब ये क्या है? इट इज ए स्टेटमेंट, इट इज ए स्टेटमेंट एंड इट्स truth value is true. The next question is 9th. Do you like mathematics? कितना अच्छा क्वेश्चन आया बच्चों आपके सामने। Do you like mathematics? ये भी आपको क्या है? जस्ट लाइक अ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मीन्स इंपरेटिव सेंटेंस है बच्चों। इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। डू यू लाइक मैथमेटिक्स? क्या है इसका आंसर बच्चों? डू यू लाइक मैथमेटिक्स। ये कौन सा सेंटेंस है पहले बताओ? इंपरेटिव है ना बच्चों? एग्जैक्टली करेक्ट सोच रहे हो आप लोग। इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस आप बताओ मुझे, ये स्टेटमेंट होता है? सोच रहे हो ना आप लोग? इट इज नॉट ए स्टेटमेंट मेरे प्यारे बच्चों। क्या लिखोगे आप आंसर में? इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? एग्जैक्टली चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया मेरे प्यारे बच्चों। द सन सेट्स इन द वेस्ट। द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो ये आपका क्या है? स्टेटमेंट है। एग्जैक्टली इट इज ए स्टेटमेंट and its truth value is exactly ना sun sets in the west, right है? मतलब इसका ट्रूथ वैल्यू भी क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे, किस मैनर में? इट इज ए स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। The next question 11th. All real numbers are whole numbers. All real numbers are whole numbers. मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बता दूं, all numbers are a real numbers. All numbers are real numbers, but real numbers is not a complex number, right? But all real numbers are a whole number? No. It is a statement. ये आपका स्टेटमेंट है। It is a statement. ये आपका तो एक टाइप का स्टेटमेंट है बच्चों। बट रियल नंबर में ही होल नंबर आता है, नेचुरल नंबर आता है, इरेशनल रैशनल नंबर आता है, पर रियल नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता। बट ये क्या बोलता है? सब का सब जो रियल नंबर है वो होल नंबर है? क्या है बच्चों? नहीं। इसका मतलब क्या है? एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड होता होगा सेंटेंस। द 12th वन इज कैन यू स्पीक इन मराठी? कैन यू speak
इन मराठी। तो ये क्या है? जस्ट लाइक ए इंपरेटिव सेंटेंस ना बच्चों, हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है। तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या स्टेटमेंट होता है? सोचिए, नहीं ना। एग्जैक्टली मेरे प्यारे बच्चों, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। And the 13th question is x square minus 6x minus 7 is equal to 0. X square minus 6x minus 7 is equal to 0. When जब x का वैल्यू हम 7 रखते हैं और ये केसेस पे ये सेटिस्फाई होता है, इक्वल टू 0 आता है, मीन्स ये इसका ट्रूथ वैल्यू होगा ट्रू, और सेटिस्फाई नहीं होता, नॉट इक्वल टू 0 आता, मीन्स इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। बट आप सोचते होगे ना ये स्टेटमेंट है कि नहीं। आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपका स्टेटमेंट होता है। इसका मतलब क्या है बच्चों? इट इज ए स्टेटमेंट, इट इज ए स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, मालूम पड़ेगा आपको? नहीं ना, चेक कर लेते। LHS में ले लेता हूं बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7, और जैसे ही पुट करता हूं x का वैल्यू 7, तो क्या मिलेगा? 7 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 7 माइनस 7, वी गेट 7 का स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 माइनस 6 7 जा 42 minus 7 is equal to 49 minus 42 becomes 7 minus 7 is equal to 0 is equal to RHS. Means what? 7 x का वैल्यू जब 7 रखता हूं, सब्स्टिट्यूट करता हूं x का वैल्यू 7, तो हमारा सेटिस्फाई होता है इक्वेशन। मीन्स व्हाट? इट इज अ ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आता होगा। देखते हैं नेक्स्ट 14 क्वेश्चन। द 14 क्वेश्चन इज द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में टॉपिक स्टडी किया होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने इसको स्टडी किया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपका स्टेटमेंट तो है, इट इज ए स्टेटमेंट, इट इज ए स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज व्हाट? इट्स ट्रूथ वैल्यू इज क्या आएगा बच्चों? सोचना पड़ेगा ना। तो सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपने स्टडी किया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आता है? 0 आता है। इसको मैंने जैसे प्रूफ करके यही हमारा आंसर मिला था जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टडी किए थे। तो उसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या हुआ था? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को मैंने अज्यूम किया था x, सॉल्व करते वक्त 1 क्या होगा? तो 1/3 इज इक्वल टू x, और जैसे ही पावर में क्यूब से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करता हूं बाय यूजिंग फॉर्मूला, तो मुझे जस्ट लाइक इस वे से क्वेश्चन मिलता है। मतलब ये स्टेटमेंट राइट दिया है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इसका ट्रूथ वैल्यू हो जाएगा बच्चों ट्रू। क्या हो जाएगा? ट्रू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15। इट रेन्स हैवीली, इट रेन्स हैवीली। अब ये कौन सा सेंटेंस है बच्चों? ये आपका सेंटेंस ही नहीं है। इसका मतलब क्या बोलोगे आप? इट इज नॉट अ स्टेटमेंट।
इट इज नॉट ए स्टेटमेंट बच्चों। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या करना है बच्चों आपको? राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स सिंबॉलिकली। मतलब आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसको सिंबॉलिक के फॉर्म में लिखना है। सिंबॉलिक मीन्स व्हाट? उसको सम वेरिएबल से डिनोशन अपने को करना है। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स। राइट द फॉलोइंग compound statements symbolically अब फर्स्ट क्वेश्चन देता है बच्चों आपको, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। क्या दिया क्वेश्चन? नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। चेन्नई इज इन तमिलनाडु। तो आपको ये स्टेटमेंट दिया हुआ है और इस कंपाउंड स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है बच्चों, और इस स्टेटमेंट को आपको क्या करना है? सिंबॉलिकली आपको रिप्रेजेंट करना है। तो आपको सिंबॉलिक फॉर्म मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो मैंने आपको सिखाया है, उसमें आपको क्या ध्यान देना है बच्चों? कैसे हम सिंबॉलिक फॉर्म कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग द कंपाउंड स्टेटमेंट। तो फर्स्ट मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ सिंबॉलिक फॉर्म कैसे करते हैं। बहुत ईजी है, रियली बोलो बहुत ईजी है बच्चों। और लॉजिक चैप्टर रियलिटी है कि बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये और स्कोरिंग टॉपिक है बच्चों। तो फर्स्ट आपको अज्यूम करना पड़ेगा सिंबॉलिक फॉर्म, और मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जब स्टेटमेंट को आप सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो वेरिएबल के थ्रू आपको स्मॉल लेटर में यूज़ करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है बच्चों? फर्स्ट बताइए आप मुझे। ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है बराबर, ये आपका सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, और बीच में जो कंजक्शन दिया है बच्चों वो आपको याद रखना है। कौन सा कंजक्शन है? एंड। तो इसका सिंबल क्या होता है? एंड। मैंने बोला था आप माइंड में इमेज बना लो, इस वे से एंड होता है बराबर। तो फर्स्ट जो दिया है लेटर क्या है? ए। तो ए में ही छुपा हुआ है इसका सिंबल, इस वे से लिखा है, देख रहे हो? इशारा काफी होता है बच्चों आप लोगों को, देखो ये आपका सिंबल है बच्चों। तो फर्स्ट सेंटेंस को मैं अज्यूम करूंगा क्या? पी। तो पी क्या हो जाएगा मेरा? नागपुर इज इन महाराष्ट्र, और क्यू स्टेटमेंट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? चेन्नई इज इन तमिलनाडु। तो आपका इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा बच्चों, ये आपका पी स्टेटमेंट है, बीच में कंजक्शन देखो, ये आपका सिंबल होता है। क्या दिया है? एंड। सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया है? चेन्नई इज इन तमिलनाडु, उसको मैंने क्यू अज्यूम किया है। तो फाइनल आपका आंसर हो गया बच्चों, ये आपका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। आई होप कि कंसेप्ट आपको क्लियर होता होगा। सिमिलरली हम चलेंगे सेकेंड क्वेश्चन पर। सिमिलरली हम चलेंगे सेकेंड क्वेश्चन पर। क्या दिया सेकेंड क्वेश्चन बच्चों? ट्रायंगल इज इक्विलेटरल और आइसोस्केल्स। ट्रायंगल इज
इक्विलैटरल और आइसोस्केल्स। तो ध्यान देना, ये कंपाउंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है बच्चों। तो क्या करूंगा फर्स्ट बताओ, सॉल्यूशन लेट P क्या हो जाएगा आपका, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टेटमेंट P, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। और सेकंड जो स्टेटमेंट दिया है, एक ही सब्जेक्ट पे दो ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, ऐसा सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट तो दोनों पे जाएगा ना बच्चों। तो ट्रायंगल इज आइसोस्केल, ट्रायंगल इज आइसोस्केल्स। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है और ये आपका सेकेंड स्टेट ट्रायंगल इज द आइसोस्केल। तो इसमें कंजक्शन क्या दिया है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग और दिया है। तो और को मैंने बताया था आपको सिंबल, और का सिंबल होता है बच्चों ये वी टाइप में होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को मैंने क्या अज्यूम किया, P, फिर और दिया है कनेक्टिविटीज, तो क्या हो जाएगा V, और सेकंड स्टेटमेंट को मैंने क्या अज्यूम किया है, Q। तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, द एंगल इज अ राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। उस ट्रायंगल का, उस एंगल का ही बात हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द एंगल इज राइट एंगल, एंगल इज right angle if and only if it is of measure 90 degree, it is of measure 90 डिग्री, राइट। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट मुझे अजम्पशन करना पड़ेगा, लेट द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द एंगल इज अ राइट एंगल, राइट, द एंगल इज a right angle, and the second statement is Q, it is of measure 90, the angle, the right angle is of measure 90 degree, the right angle of triangle of measure is 90 डिग्री। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज द एंगल इज अ राइट एंगल, आपका क्या हो जाएगा बताओ, ये आपका हो जाएगा P स्टेटमेंट, ये आपका हो जाएगा Q स्टेटमेंट, और बीच में जो यूज हुआ है कनेक्टिविटीज इफ एंड ओनली इफ, तो ये आपका कनेक्टिविटीज क्या दिया है, बाय कंडीशनल दिया है। तो आपको क्या हो जाएगा बच्चों बताओ मुझे, सिंबॉलिक फॉर्म P, बाय कंडीशनल मैंने बोला था आपको डबल इंप्लाइसेस आता है, और Q।
तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ बच्चों। आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर होता होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है बच्चों? एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस। एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस। तो ध्यान देना, इसमें मुझे सॉल्यूशन में क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव सेंटेंस दिया है, एग्री, बेटर है कि नेगेटिव सेंटेंस दिया है, मैं मालूम मुझे कि नेगेटिव दिया है, तो मुझे पहले पी स्टेटमेंट क्या लेना पड़ेगा? मैं नेगेटिव नहीं लूंगा बच्चों, मैं अज्यूम करूंगा कि जो एंगल दिया है, एंगल इज एक्यूट, बराबर। क्यू स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? एंगल इज ऑब्ट्यूस, एंगल इज ऑब्ट्यूस। बट इसका सिंबॉलिक फॉर्म जब यूज करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है बच्चों, याद रखना, ऑफ द गिवन स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? एंगल इज एक्यूट, मैंने नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सेंटेंस लिया है, बट एंगल इज नाइदर एक्यूट बोला है, तो आपको निगेशन लगाना पड़ेगा क्योंकि नाइदर यूज किया है पी। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोला है? एंगल इज नॉर ऑब्ट्यूस, मतलब ए भी निगेटिव है, पर ऑब्ट्यूस नहीं है एंगल। और बीच में क्या बोला है? ना तो एक्यूट है और ना ही ऑब्ट्यूस है। इसका मतलब क्या? दोनों में से कोई तो एक होगा या दोनों नहीं है। फिलहाल इधर क्या बोला है? एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस, तो इधर क्या आएगा? नॉर। नॉर मीन्स व्हाट? नॉट और। नॉट और मतलब क्या हो जाएगा? एंड। और एंड का मैंने आपको सिंबल बताया था ये वे से, तो इधर क्या आ जाएगा? एंड। आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, इफ ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल्ड एट बी पर, इफ ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल at B, then measure angle A plus measure angle C is equal to 90 डिग्री। तो आपको इसमें भी 2 सेंटेंस दिया हुआ है बच्चों। ये आपका P स्टेटमेंट हो गया, ये आपका Q स्टेटमेंट हो गया, और आपको कंजक्शन क्या दिया है? कंडीशनल दिया है बच्चों, इफ और देन दिया है ना। तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों? फर्स्ट लेट अस अज्यूम दैट स्मॉल p ट्रायंगल ABC is right angled at B, and second statement is small q measure angle A plus measure angle C is equal to 90 degree, and its symbolic form of the given statement is, the first statement is says P, if और then दिया कंडीशनल। तो कंडीशनल कनेक्टिव्स में आपको सिंगल इंप्लाइज देना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? और सेकंड स्टेटमेंट को मैंने अज्यूम किया है क्यों, तो आपका ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। कंसेप्ट क्लियर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हिमा दास विंस गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ सी रन्स फास्ट। क्या दिया है बच्चों? हिमा दास wins gold medal
if and only if C runs fast। तो ध्यान देना, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या अज्यूम करना पड़ेगा सॉल्यूशन में। तो फर्स्ट सेंटेंस आपको क्या दिया है, ऐसा प्रीवियस वाले सब में हम किए थे। एक में क्या दिया है बच्चों, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, ये आपका सेकंड स्टेटमेंट दिया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को आपको अज्यूम करना पड़ेगा P, हिमा दास wins गोल्ड मेडल। और सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया है बच्चों, हिमा दास रन्स फास्ट। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज P इफ एंड ओनली इफ कनेक्टिव्स दिया है आपका दो सेंटेंस के बीच में, तो क्या हो जाएगा, बाय कंडीशनल है, डबल इंप्लाइज इज Q। आई होप कि आपको सिंबॉलिक फॉर्म समझ में आता होगा बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, x इज नॉट ए इरेशनल नंबर। बोलो वापस, x इज नॉट ए इरेशनल नंबर बट इज ए स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, x is not irrational number but is a square of an integer। तो सॉल्यूशन क्या दिया है बच्चों, let P स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, x is not irrational number Q स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, x का ही है ना पार्ट, x is a square of an integer, a square an integer, राइट। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको क्या दिया है, x इज नॉट इरेशनल नंबर। सेकेंड दिया है x इज ए स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो और इसमें कनेक्टिव्स का यूज किया गया है बट। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही सिखाया था कि जब बट आता है तो ये कौन सा कंजक्शन है बच्चों, कौन सा कनेक्टिव्स है, लॉजिकल कनेक्टिव्स कंजक्शन है। एग्जैक्टली मेरे प्यारे बच्चों, परफेक्ट आपने सोचा है। तो कौन सा है कंजक्शन, एंड। तो क्या हो जाएगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म, P, बट P क्या है, P इज नॉट ए इरेशनल नंबर मैंने लिया है ना, ये पूरा स्टेटमेंट में नॉट यूज किया ना बच्चा। तो जब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इधर निगेशन आएगा क्योंकि इधर नॉट है ना। प्रीवियस वाले में एक क्वेश्चन मैंने लिया था, एंगल इज नाइदर एक्यूट, तो उधर मैंने P स्टेटमेंट क्या लिया था, एंगल इज एक्यूट लिया था ना, फिर सिंबॉलिक फॉर्म मैंने नेगेटिव दिया था, निगेशन अप्लाई किया था। बट इधर नॉट दिया है, इसका मतलब इधर निगेशन आएगा। मैंने Q में निगेशन क्यों नहीं दिया, इसका मतलब निगेशन होता है बच्चों, क्या होता है निगेशन, निगेटिव। तो Q में ये पॉजिटिव सेंटेंस दिया, इसका मतलब ये Q होगा, नॉट दिया मतलब निगेशन आएगा बच्चों। तो निगेशन ऑफ Q बट मतलब एंड है और Q, तो आपका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया निगेशन P एंड Q। अब कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 8th, यस, तो ये आपका 7th लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको स्टार्ट करूंगा मैं अभी, क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd में आपको बताना है, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। राइट्स दी
ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ट्रूथ वैल्यू बताने के लिए मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिंबॉलिक फॉर्म कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड देन आपको हर एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स के अकॉर्डिंगली आपको ट्रूथ वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट मैं क्या करूँगा, किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट को मैं फर्स्ट सिंबॉलिक फॉर्म कैलकुलेट करूँगा एंड देन मैं ट्रूथ वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। मतलब कि आपको जब ट्रूथ वैल्यू कैलकुलेट करना है किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट का, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिंबॉलिक फॉर्म कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया। सिमिलरली बस उसके थोड़ा सा आगे 2 स्टेप और चलना पड़ेगा बच्चों, तो आपको ट्रूथ वैल्यू मिल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। ये कंपाउंड स्टेटमेंट का मुझे ट्रूथ वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में क्या आएगा बच्चों, सॉल्यूशन में आपको अज्यूम करना पड़ेगा वेरिएबल्स। लेट पी स्टेटमेंट हो जाएगा 4 इज ऑड, क्यू स्टेटमेंट हो जाएगा 1 इज प्राइम। बट आप तो बहुत काफ़ी होशियार बच्चे हो ना बच्चों। 4 क्या है, ऑड नंबर है या इवन नंबर है? सोचो थोड़ा। एग्जैक्टली इतना छोटा चीज़ पूछते हो सर। अरे मेरे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे में तो बड़े बड़े चीज़ होते हैं। तो 4 आपका क्या इवन है कि ऑड है? ऑड है? नहीं, इवन नंबर है बच्चों। तो जो P दिया है आपका, ये आपका ट्रू नहीं है। तो क्या है, 4 इज अ ऑड? नो, 4 इज अ इवन। 1 इज अ प्राइम? नो, 1 इज अ कंपोजिट नंबर। तो आपको सिंबॉलिक फॉर्म इसका क्या होगा, फर्स्ट में सिंबॉलिक फॉर्म लिख देता हूं। तो सिंबॉलिक फॉर्म ये आपका P स्टेटमेंट दिया है, ये Q स्टेटमेंट है। तो P और कनेक्टिव्स को मैंने बोला था और दिया है, तो V रिप्रेजेंट करने का, एंड दिया है, बट दिया है, तो आपको रिप्रेजेंट करना है A के फॉर्मेट में, राइट। ये आपका सिंबॉलिशन है। तो P और Q। अब आपको निकालना है ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली स्टेटमेंट को टारगेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा P स्टेटमेंट इज क्या दिया, ट्रू दिया कि फॉल्स दिया है? 4 इज अ ऑड? नो, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, मीन्स कैपिटल F। एंड द Q स्टेटमेंट क्या दिया है, 1 is a prime? No, 1 is a composite number, means what? It is a false. तो आपका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, P और Q is false और false। तो इसका फाइनल आंसर आएगा बच्चों, ट्रू मीन्स क्या होता है 1, फॉल्स मतलब क्या होता है 0। तो 0 और का मैंने ऑपरेशन बताया था, और का ऑपरेशन होता है एडिशन करते हैं हम, एंड का मैंने ऑपरेशन बताया था मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो 0 प्लस 0 बिकम्स 0, मीन्स व्हाट, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा बच्चों, फॉल्स। तो फाइनल आंसर आप कैसे लिखोगे, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड होता होगा कैसे हम ट्रूथ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ट्रूथ वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बच्चों, सिंबॉलिक फॉर्म कैलकुलेट करना पड़ेगा ना फर्स्ट। एग्जैक्टली मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है बच्चों,
64 is a perfect square. And 46 is a prime number. अच्छा बताओ, और ये क्वेश्चन को हमें क्या करना है, ट्रूथ वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन में सिंबॉलिक फॉर्म कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो लेट पी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यू स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 46 इज अ प्राइम नंबर। और इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा बच्चों, पी स्टेटमेंट 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। एग्जैक्टली स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या होता है, 8। और 46 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता क्या है बच्चों, बताओ क्या होता है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय इट्स ओन इज कॉल्ड एज प्राइम नंबर। ऐसा नंबर जो खुद के ही टेबल में जाए और 1 के टेबल में जाए उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, बराबर। बट 46 तो रिमेनिंग अदर नंबर्स में भी मल्टीप्लाई होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 46 2 का भी डिविजिबिलिटी है, 2 से भी जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों। तो 2 से जा रहा है, बट प्राइम नंबर क्या बोलता है, ओनली 1 से मल्टीपल होना चाहिए, नो अदर नंबर्स इज कॉल्ड एज अ प्राइम नंबर्स। बट 46 इज नॉट अ प्राइम नंबर, मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। तो चलो देखते हैं पहले सिंबॉलिक फॉर्म। P कनेक्टिव्स क्या दिया, एंड Q। फिर मुझे ट्रूथ वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दैट इज P स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इज ट्रू, Q स्टेटमेंट इज क्या दिया है, फॉल्स। और ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज P एंड Q का ट्रू एंड फॉल्स। एंड मीन्स व्हाट, मैंने जस्ट बताया ना अभी, एंड का मतलब क्या होता है, एंड मीन्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैं इधर क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। ट्रू मीन्स 1, फॉल्स मीन्स 0। 1 मल्टीपल ऑफ ट्रू एंड F दिया है, इसका मतलब 1 मल्टीपल ऑफ 0 बिकम 0, मतलब इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, फॉल्स। आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर होता होगा। और अगर फाइनल आंसर कैसा लिखना है, प्रीवियस में मैं आप बताया जस्ट एक डेमो करके, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। सिमिलरली इधर भी आपको सेम लिखना है, फाइनल आंसर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज false. Next question number 3rd. Question number 3rd. 5 is a prime number and 7 divides 94. 5 is a prime number and 7 divides 94। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, लेट P स्टेटमेंट हो जाएगा आपका 5 इज अ प्राइम नंबर
क्यू स्टेटमेंट हो जाएगा 7 डिवाइड्स 94, और इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों? तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको मैं बता दूं क्या दिया है, 5 इज अ प्राइम नंबर। सेकेंड स्टेटमेंट दिया 7 डिवाइड्स 94, और इसका कनेक्टिव्स दिया है मेरे प्यारे बच्चों। क्या दिया कनेक्टिव्स? एंड। तो एंड को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? P एंड Q, दैट इज P statements is 5 इज द प्राइम नंबर, एग्जैक्टली 5 ओनली 1 से डिविजिबल होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू, मतलब ट्रू। Q स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? 7 डिवाइड्स 94, तो आप डिवाइड करोगे तो 94 7 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब है क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज क्या हो जाएगा बोलो? P एंड Q दिया है, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू मीन्स 1, एंड मीन्स व्हाट? ऑपरेशन कौन सा होता है? मल्टीप्लाई का। इसमें ऑपरेशन होता है मल्टीप्लिकेशन। 0 बिकम्स 0, मतलब इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। तो फाइनल आंसर आपको क्या लिखना है बच्चों? ट्रूथ वैल्यू of the given statement is false. आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर होता होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th वेरी इजी, एक ही स्टेटमेंट दिया है, इट इज नॉट ट्रू। बहुत बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 minus 3i इज अ रियल नंबर। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ओनली 1 सेंटेंस दिया है, एक ही स्टेटमेंट दिया है। कौन सा स्टेटमेंट है बताओ आप लोगों को? 5 minus 3i इज अ रियल नंबर, ये आपका एक ही स्टेटमेंट दिया है, मतलब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? मैंने अज्यूम किया इसको P। 5 minus 3i इज अ रियल नंबर, और क्या बोल रहा है ये? इट इज नॉट ट्रू, मतलब ये गलत है। कौन गलत है? 5 minus 3 है ना। आपको भी इतना तो नॉलेज होगा बच्चों, आपने 11th स्टैंडर्ड में कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखा होगा, जिस नंबर में आई टर्म आता है इसका मतलब वो इमेजिनरी नंबर है, और जिस नंबर में इमेजिनरी नंबर आ गया उसी को तो हम कहते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 5 minus 3i इज अ रियल नंबर? एग्जैक्टली रॉन्ग। 5 minus 3i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 5 minus 3i इज अ रियल नंबर, वो हम P अज्यूम किया मैंने। इट इज नॉट ट्रू मीन्स व्हाट? इसका सिंबॉलिक फॉर्म आएगा बच्चों, इसका सिंबॉलिक फॉर्म आता है P। इट इज नॉट ट्रू का मतलब क्या हो गया? ये सेंटेंस रॉन्ग है, मतलब ये निगेशन है। P स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब निगेशन ऑफ P आ गया। तो इसका ट्रूथ वैल्यू बताने के लिए, दैट इज P स्टेटमेंट क्या है? P स्टेटमेंट्स आपका फॉल्स है, इसका मतलब द गिवन द ट्रूथ वैल्यू of given statement
is negation of P, negation of false means true। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझा होगा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5, इफ 3 मल्टीपल ऑफ 5 इज इक्वल टू 8 देन 3 + 5 इज इक्वल टू 15। तो क्वेश्चन नंबर 3rd का 5th, 6th एंड 7th ये आपको सॉल्व करना है। सॉलिड 5th, 6th, 7th में एनी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। आपको इंस्टेंट आंसर मिलेगा बच्चों। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 थे वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा। तो आज के सेशन में मैंने क्या कवर किया? एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमें स्टेटमेंट बताना था। स्टेटमेंट है तो उसका ट्रूथ वैल्यू बताना था। सेकेंड क्वेश्चन में हमने कंपाउंड स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म मैंने बताने को बताया आपको कि किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म कैसे राइट डाउन करते हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको ट्रूथ वैल्यू के बारे में डिस्कस किया। हाउ कैन राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 भी कवर किया और कुछ मैंने आपको 95% क्वेश्चन सॉल्व किया है। 5% तो नहीं बोल सकता हूँ, बट 5% मैं आपको बोल देता हूँ, वो आपको मैंने होमवर्क दिया है। तो 5th, 6th और 7th क्वेश्चन नंबर 3 का आपको सॉल्व करना है। एनी डाउट आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो मैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।